प्रिय विद्यार्थियों, मैं मुकेश जोशी एशरा कॉलेज एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत। कल के वीडियो में प्रिय विद्यार्थियों मैंने आपको एक नया लेसन शुरू किया। उस लेसन का नाम था मुगलों की दक्षिण भारत के प्रति अपनाई गई नीति। मुगल बादशाहों ने किस प्रकार से दक्षिण भारत को जीता। इसके तहत सबसे पहले मैंने आपको बताया अकबर द्वारा दक्षिण भारत के प्रति अपनाई गई नीति। अकबर के बारे में मैंने आपको बताया था अकबर को एक बरार का प्रांत मिला, आधा अहमदनगर राज्य जीता और खान देश को जीतकर मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। इस प्रकार अकबर की दक्षिण की नीति सफल हुई। अकबर के पश्चात कर लेते हैं जहांगीर के द्वारा दक्षिण भारत के प्रति अपनाई गई नीति। सुनना प्रिय विद्यार्थियों, जहांगीर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में अहमदनगर पर आक्रमण किया और उस समय अहमदनगर का शासक था एक अवयस्क मुर्तजा निजामशाही शासक कौन था? शाह मुर्तजा। और उसका एक सेनापति था, उसका एक वजीर था जिसका नाम था मलिक अंबर। याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, अहमदनगर का निजामशाही सुल्तान था मुर्तजा और प्रशासन की वास्तविक बागडोर उसके वजीर मलिक अंबर के हाथों में केंद्रित थी। वास्तविक शासक एक तरह से मलिक अंबर ही था। मलिक अंबर ने अहमदनगर की नई राजधानी खिरकी को बनाया। नई राजधानी खिरकी को बनाया। इस प्रकार मलिक अंबर ने अहमदनगर में एक सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था की स्थापना की। प्रिय विद्यार्थियों, जहांगीर ने अहमदनगर को जीतने के लिए बहुत सारे सैनिक अभियान भेजे। जहांगीर को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। मलिक अंबर ने उसके मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयां पैदा की और अंत में जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को सेना देकर अहमदनगर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। खुर्रम ने अहमदनगर पर आक्रमण किया। अंत में मलिक अंबर पराजित हुआ। 1617 में मलिक अंबर ने जहांगीर के साथ एक संधि कर ली। संधि की शर्तें क्या थी? बहुत नॉर्मल सी शर्तें। पॉइंट नंबर 1, मलिक अंबर अर्थात अहमदनगर ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली। बालाघाट समेत कुछ प्रदेश उसने मुगल शासक जहांगीर को सौंप दिए। जहांगीर भी दक्षिण भारत की राजनीति में अनावश्यक रूप से उलझना नहीं चाहता था। जहांगीर ने भी धैर्य से काम लिया और जहांगीर ने क्या किया? जहांगीर ने अहमदनगर के साथ अच्छा व्यवहार किया। आधा अहमदनगर राज्य जो अकबर ने जीत लिया था वापस मलिक अंबर को लौटा दिया। अहमदनगर का किला जो अकबर ने जीत लिया था वह भी वापस मलिक अंबर को लौटा दिया। इस प्रकार जहांगीर ने अहमदनगर के साथ अच्छा व्यवहार किया और जहांगीर भी उत्तर भारत से अत्यधिक दूर दक्षिण भारत की राजनीति में अनावश्यक उलझना नहीं चाहता था। इस प्रकार जहांगीर ने अहमदनगर से बालाघाट समेत कुछ प्रदेश ले लिए और अहमदनगर आधा राज्य और अहमदनगर का किला वापस लौटा दिया। शाहजहां खुर्रम को बहुत ही अच्छी सफलता मिली और इस सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को कौन सी उपाधि दी? शाहजहां की उपाधि दी। जी हाँ, वही शाहजहां जिसने आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया। तो याद रखना खुर्रम को जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि किस उपलक्ष्य में दी, किस विजय की खुशी में दी? तो सिंपल सा उत्तर हो जाएगा खुर्रम ने 1617 में दक्षिण भारतीय राज्य अहमदनगर को जीता। इससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। चैप्टर हो गया क्लोज। दक्षिण भारत का अगला राज्य था बीजापुर और जहांगीर ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से कोई युद्ध नहीं किया, उससे प्रेमवत व्यवहार किया और उसे फर्जंद की उपाधि दी। फर्जंद का मतलब होता है पुत्र। जहांगीर ने बीजापुर शासक आदिल शाह के साथ समानता और प्रेम का व्यवहार किया, उसे फर्जंद पुत्र की उपाधि दी जहांगीर वापस आ गया उत्तर भारत। कुछ समय पश्चात शाहजहां ने
अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया। शाहजहां जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करके भागा, सीधा दक्षिण भारतीय राज्य अहमदनगर के मलिक अंबर के पास पहुंचा। और कहां पे शरण ली? मलिक अंबर के यहाँ शरण ली। और मलिक अंबर तो इसी अवसर में बैठा था। मलिक अंबर बहुत खुश हुआ। यही शाहजहां था जिसने 1617 में मलिक अंबर को हराया। अब यही शाहजहां अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करके सहायता मांगने मेरी शरण में आया है। मलिक अंबर ने शाहजहां को अपने यहाँ पर शरण दी। मलिक अंबर ने अब फायदा उठाया। जो भी परदेश उसने जहांगीर को सौंपे थे वो सारे के सारे परदेश वापस छीन लिए। जहांगीर लाख प्रयास के बावजूद भी मलिक अंबर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बाद में जहांगीर का एक सेनापति था महावत खां। महावत खां ने शाहजहां के विद्रोह का दमन किया। शाहजहां ने अपने पिता से क्षमा याचना की। जहांगीर ने शाहजहां को माफ कर दिया। चैप्टर हो गया क्लोज। लेकिन मलिक अंबर ने सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। अब जहांगीर बीमार रहने लगा, मुगल राजनीति में उलझ गया, इसीलिए उसने दक्षिण भारत की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार जहांगीर की दक्षिण भारत के प्रति अपनाई गई नीति असफल रही। तो याद रखना विद्यार्थियों, अकबर की दक्षिण भारत की नीति सफल रही और जहांगीर की दक्षिण भारत की नीति असफल रही। और जहांगीर के मार्ग में अवरोध किसने पैदा किया? मलिक अंबर ने पैदा किया। क्लियर? प्रिय विद्यार्थियों, जहांगीर के बाद देते हैं मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा दक्षिण भारत के प्रति अपनाई गई नीति। प्रिय विद्यार्थियों, शाहजहां में सुनना, अब शाहजहां के समय में दक्षिण भारत में वापस 3 राज्य थे, अहमदनगर राज्य, बीजापुर राज्य, गोलकुंडा राज्य, क्योंकि जहांगीर को सफलता मिली नहीं। सर्वप्रथम शाहजहां ने अहमदनगर पर सैनिक अभियान किया। अब शाहजहां को भली भांति मालूम था अहमदनगर का निजामशाही वंश बहुत ही शक्तिशाली है। शाहजहां ने दिमाग से काम लिया। सर्वप्रथम शाहजहां ने क्या किया? अहमदनगर का एक वजीर था, एक योग्य सेनापति था, एक योग्य सैनिक था जिसका नाम था शाहजी भोंसले। वही शाहजी भोंसले जो शिवाजी के पिताजी थे। सर्वप्रथम शाहजहां ने शिवाजी के पिताजी शाहजी भोंसले को अहमदनगर से अलग कर दिया। शाहजी भोंसले को पूना का प्रदेश जागीर के रूप में देकर उसे कहां भेज दिया? पूना। इस प्रकार मराठे जो बहुत ही लड़ाकू थे, मराठे जो योग्य सैनिक थे, उन मराठों को अहमदनगर से अलग करवा दिया। सभी मराठों को कहां भेजवा दिया? लगभग सभी मराठे शाहजी भोंसले के नेतृत्व में पूना चले गए। तो शाहजहां की पहली चाल क्या थी? मराठा शाहजी भोंसले को पूना की जागीर देकर उसे पूना भेज दिया। शाहजहां ने दूसरी चाल क्या खेली? बीजापुर। बीजापुर का आदिल शाह मुगलों के विरुद्ध हमेशा अहमदनगर की मदद करता था। अब शाहजहां ने गेम खेला। उसने बीजापुर के सुल्तान है आदिल शाह से कहा, देख आदिल शाह, मेरे और अहमदनगर के बीच युद्ध होगा तो मैं तेरे से एक ही आग्रह करता हूं, इस युद्ध में तो अहमदनगर की मदद मत करना, तू तटस्थ रहना। आदिल शाह ने कहा, ठीक है, यदि मैं अहमदनगर की मदद नहीं करूंगा, आपके विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ूंगा, लेकिन इसमें मेरा फायदा क्या होगा? मुझे क्या प्रॉफिट? तो शाहजहां ने कहा, यदि मुगलों और अहमदनगर में युद्ध होता है और इसमें बीजापुर तटस्थ रहता है तो मैं शाहजहां तुझे यह वचन देता हूं कि अहमदनगर का 1/3 भाग मैं जीतकर बीजापुर को दे दूंगा। बीजापुर ने भी कहा, डन, ठीक है, मैं रहूंगा तटस्थ। और शाहजहां से कहा, याद रखना, अपना वादा भूलना मत, जीते गए अहमदनगर का 1/3 भू प्रदेश बीजापुर को मिलेगा। बीजापुर भी हो गया अलग। शाहजी भोंसले को भेज दिया पूना, बीजापुर को भी कर दिया अलग। अब शाहजहां की सेना ने अहमदनगर पर आक्रमण किया। अहमदनगर का अवयस्क शासक था मुर्तजा और उसका संरक्षक था मलिक अंबर का पुत्र फतेह खां। संरक्षक कौन था? मलिक अंबर का पुत्र फतेह खां। प्रशासन की वास्तविक डाकडोर फतेह खां के हाथों में केंद्रित थी।
शाहजहां ने फतेह खां से कहा, ए फतेह खां, ऐसा कर, तू इन निजाम शाहियों के साथ कूटनीति करके, विश्वासघात करके मेरे साथ मिल जा। मैं तेरे को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करूंगा और जो कुछ भी तुझे सुविधा चाहिए वो साझा देगा। प्रिय विद्यार्थियों, मलिक अंबर का धूर्त और बेईमान पुत्र फतेह खान ने मुर्तजा की हत्या कर दी और हुसैन शाह को अहमदनगर का नया शासक बनाया। वह भी केवल नाममात्र का शासक था। प्रशासन की बागडोर फतेह खान के हाथों में केंद्रित थी। प्रिय विद्यार्थियों, अब फतेह खान शाहजहां के साथ मिल गया, शाहजहां के साथ संधि कर ली, हुसैन शाह को बंदी बना लिया गया और उसे कारागृह में डाल दिया गया। इस प्रकार 1633 में शाहजहां ने अहमदनगर को जीत लिया और उसे मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया है। और फतेह खां को और क्या क्या फतेह खां को पूना की जागीर उपहार में दे दी। पूना की जागीर पहले शाहजहां ने किसको दी? साजी भोसले को दी। अब साजी भोसले को पूना से हटाकर वो जागीर किसको दे दी? फतेह खां को दे दी। इससे साजी भोसले नाराज हुआ और नाराज होकर साजी भोसले किसकी सेवा में आ गया? बीजापुर की सेवा में आ गया। क्लियर? तो अहमदनगर का अस्तित्व किसने समाप्त किया? शाहजहां ने समाप्त किया। शाहजहां ने अहमदनगर को कब जीता? 1633 में जीतकर मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। खानदेश को अकबर ने समाप्त किया। बहरहाल अकबर के नियंत्रण में पहले से आ गया। अहमदनगर को शाहजहां ने जीत लिया। अब बचा बीजापुर और गोलकुंडा। प्रिय विद्यार्थियों, अब बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने कहा, ए शाहजहां, मेरा 1/3 प्रदेश मुझे दे दो। शाहजहां ने कहा, कैसा 1/3 ने कैसा 1/4? एक प्रदेश भी देने वाला नहीं हूं। बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह ने कहा, बहुत गलत कर रहे हो शाहजहां, वादा खिलाफी कर रहे हो। शाहजहां ने कहा, करना है सो कर लेना, नहीं दूंगा, जा। अब आदिल शाह क्रोधित हुआ। उसने भी शाहजहां के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजाया। अब शाहजहां की मुगल सेना ने बीजापुर पर आक्रमण किया। बीजापुर का आदिल शाह साजी भोसले ने मिलकर मुगलों की सेना का मुकाबला किया। शाहजहां की सेना घबराने लगी और अंत में शाहजहां ने कहा, चल ठीक है, तेरे को जो 1/3 प्रदेश चाहिए वो देने के लिए मैं तैयार हूं, युद्ध बंद कर। अंत में आदिल शाह ने भी युद्ध विराम की घोषणा कर दी। दोनों पक्षों में एक समझौता हुआ। समझौते की शर्तें क्या थी? पॉइंट नंबर 1 है, बीजापुर ने शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर ली और युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में मुगलों को 20 लाख रुपए दिए। वापस सुनना, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह और शाहजहां के बीच जो संधि हुई उसकी शर्तें निम्नलिखित थी। शर्त नंबर 1, आदिल शाह ने शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर ली और युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 20 लाख रुपए देने का वचन दिया। शर्त नंबर 2, बीजापुर का सुल्तान गोलकुंडा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। शर्त नंबर 3, साजी भोसले जो बीजापुर की राजकीय सेवा छोड़ के चले गए, भविष्य में यदि मराठों और मुगलों के बीच में संघर्ष होता है तो बीजापुर का आदिल शाह मराठों का दमन करने में मुगलों का साथ देगा। इस प्रकार बीजापुर ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। शाहजहां ने उसे उसका राज्य वापस लौटा दिया। याद रखना, बीजापुर को जीता लेकिन मुगल साम्राज्य में शामिल नहीं किया। वहां से कर उपहार प्राप्त किए और आदिल शाह को बीजापुर का राज्य वापस लौटा दिया। तीसरा अटैक किया गोलकुंडा पर। शाहजहां ने गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह के पास, गोलकुंडा का शासक कौन था? अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह के पास अपना दूत भेजा। अब्दुल्ला कुतुब शाह घबरा गया और शाहजहां ने अहमदनगर को हराया, शाहजहां ने बीजापुर को भी हराया, तो वो मेरे को भी हरा देगा। भयभीत होकर अब्दुल्ला कुतुब शाह ने शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर ली। शाहजहां के नाम के गोलकुंडा में सिक्के चलाए गए, शाहजहां के नाम का खुतबा पढ़ा गया। दोनों में एक संधि हुई।
और शाहजहां ने वहां से काफी धन है लगभग 6 लाख रुपए शाहजहां ने गोलकुंडा से लगभग 6 लाख रुपए है क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त किए। याद रखना, शाहजहां ने गोलकुंडा के शासक से केवल अधीनता स्वीकार कराई, 6 लाख रुपए प्राप्त किए, लेकिन गोलकुंडा का विलय मुगल साम्राज्य में नहीं किया, उन्हें उनका राज्य वापस दे दिया। इस प्रकार शाहजहां की दक्षिण भारत की नीति सफल रही। अहमदनगर को जीता, 1633 में मुगल साम्राज्य में शामिल किया। दूसरा, बीजापुर और गोलकुंडा को भी पराजित किया, अपनी सर्वोच्चता स्वीकार कराए, उनके साथ संध्या की, उनकी शक्तियों को कमजोर किया और दक्षिण भारत में शाहजहां ने अपनी नीति प्रभावशाली ढंग से लागू की। ये थी प्रिय विद्यार्थियों में मैंने विवेचना की अकबर की दक्षिण भारत की नीति सफल रही, जहांगीर की दक्षिण भारत की नीति असफल रही, शाहजहां की दक्षिण भारत की नीति सफल रही। मैंने 3 मुगल बादशाहों के दक्षिण भारत की नीति की विवेचना की। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको यह तक बताता हूं है, और विद्यार्थी हमेशा मुझसे कहते हैं मुकेश जी ये दक्षिण भारत की विजय थोड़ा याद करने में क्लिष्ट है, थोड़ा हार्ड है, पासबुक की लैंग्वेज, 1 वीक सीरीज की लैंग्वेज, किताबों की लैंग्वेज बहुत ही हार्ड है, और मैंने बहुत ही इजी शब्दों में इसको समझा दिया है। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को बारंबार देखेंगे, अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे, भली भांति याद करेंगे। कल एक अंतिम बचेगा औरंगजेब की दक्षिण भारत के प्रति अपनाई गई नीति, और कल मैं बता दूंगा औरंगजेब की दक्षिण भारत की नीति और मुगलों की कंधार के प्रति अपनाई गई नीति, इसकी विवेचना मैं कल के वीडियो में कर दूंगा। मैं मुकेश जोशी, एशिया कॉलेज एजुकेशन पाली की ओर से हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू।